नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, विसर्ग संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी आने वाली वैकेंसी उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, सीटेट, एसटेट, इनमें बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और हमने उन्हीं क्वेश्चंस को इस लेक्चर में लिया है जो आपकी पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। विसर्ग संधि, तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और दोस्तों, विसर्ग संधि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। अगर आप इन नियमों को ध्यान से पढ़ेंगे तो अंत में आप अपने महत्वपूर्ण प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, इन नियमों को प्रारंभ करते हैं। पहला नियम है आपका, विसर्ग के बाद च या छ हो तो च या छ बराबर बड़ा स, ट या ठ बराबर सतकोण स, त या थ बराबर बड़ा स अथवा छोटा स हो जाता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है निश्चल, तो निश्चल का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा निह धन छल। तो ये जो विसर्ग है किसमें हो जाएगा, बड़े स में परिवर्तित हो जाएगा। अगला है दुष्ट, इसका संधि विच्छेद होगा दुह धन ट, तो विसर्ग किसमें होगा, सतकोण स में। अगला है मनस्ताप, तो इसका संधि विग्रह होगा मनः धन ताप, ये विसर्ग आके परिवर्तित हो जाएगा छोटे स में। नियम नंबर 2 है आपका, विसर्ग के बाद बड़ा स, सतकोण स, छोटा स आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है अथवा उसके स्थान पर आगे का अक्षर हो जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल है निसंक, तो इसका विच्छेद जब करेंगे तो निधन संख हो जाएगा, ये विसर्ग आके परिवर्तित हो जाएगा बड़ा स में। अगला है आपका निस्सार, तो निस्सार का संधि विग्रह करेंगे तो निधन सार हो जाएगा, तो ये विसर्ग आके छोटा स में परिवर्तित हो जाएगा। नियम नंबर 3 है आपका, विसर्ग के बाद क ख प फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि एग्जाम्पल है रजह कण, तो इसका विग्रह होगा रजह धन कण। अगला है अधः फलित, तो इसका विग्रह होगा अधः धन फलित। तो चलते हैं नियम नंबर 4 पे। नियम नंबर 4 आपका है, विसर्ग के पहले यदि ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो इनके पहले विसर्ग के बदले सतकोण स हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल निष्कपट, निष्कपट का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा निधन कपट, और ये जो विसर्ग है सतकोण स में परिवर्तित हो जाएगा। नियम नंबर 5 है आपका, यदि विसर्ग के पहले अ हो और वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो अ और विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है मनोज्ञ, तो मनोज्ञ का मनः धन ज्ञ हो जाएगा, ये विसर्ग का हो जाएगा ओ में परिवर्तन हो जाता है। नियम नंबर 6 है आपका, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर और कोई स्वरों हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व ह या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए निराशा, तो निराशा का संधि विग्रह करेंगे तो हो जाएगा निधन आशा, तो और ये विसर्ग का चिन्ह र में परिवर्तित हो जाएगा। अगला है दुर्दशा, तो इसका संधि विच्छेद होगा दुधन दशा, विसर्ग र में परिवर्तित होगा। अगले नियम पे चलते हैं, नियम नंबर 7, अंत्य स के बदले विसर्ग होना।
जैसे कि आपका है एग्जाम्पल अधोगति, तो अधोगति का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अध धन गति। तो इसके पहले है अधस धन गति, तो ये छोटा सा है आके विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपके अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। आपका पहला क्वेश्चन है निश्चय का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निधन चय। क्वेश्चन नंबर 2 है निस्तेज का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निधन तेज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका निधन संधेय निम्न का संधि विग्रह है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निस्संदेह निसंदेह। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका दुधन शासन निम्न का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दुशासन दुशासन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका रजह कण का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रजह धन कण। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न संधि में विसर्ग का स हो जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। पुरस्कार तिरस्कार नमस्कार, तो पुरस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा पुरः धन कार, इसी प्रकार तिरस्कार नमस्कार का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका भास्कर का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भा धन कर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका निष्पाप का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निधन पाप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 दुष्फल का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दुधन फल। क्वेश्चन नंबर 10 है दुष्कर का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुधन कर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यशोगान का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यशः धन गान। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका दुरुपयोग का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दुधन उपयोग। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में दीर्घ संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवायन, शिवायन में दीर्घ संधि है। ऑप्शन बी है महेश्वर, तो महेश्वर का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महाधन ईश्वर, तो अधन ई बराबर गुण संधि। ऑप्शन सी है अत्याचार, तो अत्याचार का संधि विग्रह होगा अति धन आचार, ई धन अ बराबर य मतलब यण संधि। ऑप्शन डी है मतैक्य, तो मतैक्य का संधि विच्छेद होगा मत धन ऐक्य, अधन ए बराबर वृद्धि संधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है वागदान में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका तमोगुण में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विसर्ग संधि है। तमोह गुण का संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा तमह धन गुण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अतएव का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अतः धन एव। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका अस्ताचल शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अधन अ मतलब दीर्घ संधि। ऑप्शन बी है अधन ई, तो ये हो जाएगा आपका गुण संधि। ऑप्शन सी है ई धन है यह ए यण संधि। ऑप्शन डी अधन ए यह वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 18 है अभिषेक का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अभिधन सेक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कविंद्र का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कविधन इंद्र। क्वेश्चन नंबर 20 है सरोवर में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विसर्ग संधि। जैसे कि इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए
तो ये हो जाएगा सरह धन वर। तो इस प्रकार आपके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। हमने आपको प्रीवियस डे क्वेश्चन दिया था पावन में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अयादि संधि। तो दोस्तों आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर बजाएं। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, निम्न में व्यंजन संधि है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें और अपने विचार लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।